अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ही थे घर में ही थे। आपको पता है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोई व्लॉग नहीं बना सकी, कोई भी ऐसा सीन जो था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती नहीं शूट कर सकी थी। बहुत दिन के बाद फिर मैं निकली, बच्चों के लिए फ़्रूट लेने के लिए निकली थी, क्योंकि बच्चे ना, ऑनेस्टली बताऊँ, हमारे घर में काफ़ी दिन से जो है ना फ्रूट नहीं आया था। बच्चे जो है फ़ास्ट फूड आपके सामने जो व्लॉग आपने देखे हैं वही खा रहे थे, फ्रूट जो था वो आ ही नहीं पाया था। तो ये मैं लेकर आई थी चेरी, जिसमें मैं लेकर आई थी बनानास, और मैंगोज़ तो अभी आए ही नहीं हैं। एप्पल लेकर आई थी। हर चीज़ इस कदर महंगी थी, इस कदर महंगी थी कि मैं सोच रही मैं लेने ही क्यों आ गई। बच्चे जो खा रहे थे वही शुक्र था अल्लाह का। अभी भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हर चीज़ को मैं ये कहूँगी कि आग लगी हुई थी। सोच में बस यही आता है कि इंसान क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, क्योंकि हर इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए। किसका दिल नहीं चाहता कि वो हर मौसम का फल खाए, सर्दियों का जो सौगात हैं वो खाएं, जो गर्मियों की हैं वो खाएं। लेकिन हर चीज़ ऐसा लगता है कि पहुंच से हमारी इतनी इतनी दूर होती जा रही है। आगे जो दिन आ रहे हैं इनमें हम कुछ अपने लिए ख़रीद पाएंगे, ले पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा खिला पाएंगे नहीं। कुछ समझ में नहीं लगता। या अल्लाह रहम फरमा सब पर, सबके हालात पर, इस मुल्क पर रहम फरमा। तो और ऊपर से देखें एक चीज़ ये कि लोग पता नहीं हमारे बारे में क्या-क्या अंदेशे रख के, उन चीज़ों पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। आप किस तरह से अपने आप को ढाँक कर बैठे हुए हो, अपना भरम बनाकर बैठे हुए हो। मेरी अम्मी कहती हैं कि भरम भी जो होता है ना वो अल्लाह ताला किसी-किसी का बनाता है। और देखिए ये जो बनानास थे ना, ये इस ऐसे थे कि दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं लूँ, लेकिन ये एक तो निकला ही ख़राब, एक तो ये रियाकार जितने भी हैं ना लोग, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। कहते कुछ ही चीज़ किस तरह की देते हैं। तो बात हो रही थी भरम की। अल्लाह ताला सबका भरम बना कर रखे। अल्लाह ताला ने हमारा भी बड़ा भरम बनाया हुआ है। ये भी अल्लाह ताला किसी-किसी का बनाता है। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है। लोगों को शायद ये अंदेशा होता है, ये पता नहीं ये क्या किस तरह कर रहे हैं, क्या यार जो भी कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, मेहनत करके कर रहे हैं ना। आपसे लेकर तो नहीं, आप अगर आपसे लेकर या आपके घर से कोई चोरी चकारी करके लेकर आके हम अपने घर में दे रहे हैं तो वो आप फिर बोले ना। जो भी कर रहे हैं मेहनत करके, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि जो एक इंसान मेहनत करके अपने बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है। आप लोग किस अंदेशे में। और मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को इतना टाइम किस तरह मिल जाता है। हम लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, खुदा की कसम है। एक टाइम अगर ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बता रही हूँ व्यूअर्स, एक टाइम अगर कोई कुछ खाए, दूसरे टाइम का सोचते हैं कि अब क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर टाइम होता है, पूरा पूरा टाइम होता है लोगों को डिस्कस करने का, उनके बारे में पूरा बायोडेटा निकालने का, उनकी पूरी हिस्ट्री को दोबारा से जो है वो डिस्कस करते हैं बैठकर। पता नहीं किस टाइप के होते हैं यार ये लोग, कैसे हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं। बस शुक्र अल्लाह का। अयान को देख के मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई थी कि वो ट्रे जब देखी उसने, हालांकि उसने इसमें से कोई भी फ्रूट नहीं खाना था। अयान जो है वो मिल्क शेक्स की सूरत में खा लेता है, फ्रूट इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता। और यहाँ जो कैमरा इतना ज़्यादा जलजले की तरह हिल रहा है ना, ये मैं अयान से बच रही थी। अयान जो था बस वो कह रहा था किसी तरह से मैं ट्रे पे झपट्टा मारूँ और पूरी ट्रे अपनी मामा से ले लूँ। तो यहाँ मेरी बेटी ने, तहरीम ने उसको काबू में किया था, बिठाया था। खाना उसने कुछ भी नहीं था। बाद में मैंने अयान के लिए और अपने लिए मिल्क शेक बनाना था। खा रहे हो आप लोग? अब आप लोगों ने ये पूरी ट्रे फिनिश करनी है, ठीक है? पूरी खाली ट्रे मुझे लाकर देनी है आप लोगों ने, ठीक है बुरहान? ठीक है फातिमा? हाँ आप भी जितना खाती है मुझे पता है। अयान का क्यों हंसी आ रही है? बच्चों को फ्रूट देने के बाद ना मैं यहाँ मिल्क शेक बना रही थी, अपने लिए भी बना रही थी। और ये था कि चलो अगर किसी ने फ्रूट कम खा लिया होगा, ख़ासतौर पे बुरहान ने, तो वो भी खा लेगा। तो हाँ जी, बात हो रही थी लोगों की तो यूट्यूब पे जब से मैं आई हूँ इतनी मुझे कुछ, जो भी मैं सुनती रहती हूँ अवॉइड करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि आप ना ज़्यादा किसी को भी अपने सर पे सवार मत करो, अवॉइड करना सीखो। आप अवॉइड करोगे ना, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी पुरसुकून सी गुजरेगी। आपका जो लाइफ का जो सर्कल है ना, उससे उनको माइनस करते जाओ। जो लोग इस तरह की बातें करें कि हाँ जी यूट्यूब पे आइए कितना, और जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो अभी से ही भैया ये समझ रहे हैं कि मैं पता नहीं कितना कमा रही हूँ। और जो कम पढ़े लिखे हैं उनको वाकई पता है कि यूट्यूब की जो जर्नी है वो इतनी इतनी टफ़ है, इतनी टफ़ है। यूट्यूब वाले कोई पागल थोड़ी ना है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ और कमाना शुरू। और जो ये कह रहे हैं कि हाँ जी अभी तो बहुत साल लगने हैं, तो हाँ जनाब हमें भी पता है बहुत साल लगने हैं, ये कोई हलवा नहीं है। मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत का तो सिला अल्लाह ताला देने वाला है। और अगर नहीं भी कामयाब होते तो मेरी बात जो है हो सकता है किसी को बुरी लगे, आई एम रियली सॉरी,
अगर नहीं भी सिला मिलता यूट्यूब पे तो अल्लाह ने अभी भी आपसे मांग कर तो नहीं ना खा रहे। अल्लाह ने बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मेरे मौला का, मैं उस बड़ी ज़ात का बड़ा करम है भाई। पता नहीं लोगों को जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हर बंदा रो रहा है, हर 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 इंसान परेशान है। और ये किस तरह के लोग हैं मेरे मौला, इनको कितनी फुर्सत होती है लोगों को डिस्कस करने की, बैठकर पूरे पूरे जो होते हैं उनके बारे में। फिर मैं वही बात करूँगी, पूरा उनकी बायोग्राफी, पूरी एक क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो, आप इस मेरे सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरी वीडियो बना देते हैं वो, यहाँ ये बाकायदा उनके पास टाइम होता है। हमारे पास तो भैया इतना टाइम नहीं होता। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। मिल्क शेक यहाँ पर हो चुका था जनाब रेडी, और यहाँ सिर्फ 2 ग्लास लिए गए हैं, और ये सिर्फ मैं और अयान ही पिएगा। बच्चे या बुरहान भी हो सकता है पी ही ले। सिर्फ 2 ग्लास मैंने मिल्क शेक बनाया था, इसलिए दूध बहुत कम लिया था, और मैंने इसमें ऐड किए थे 2 से 3 ही बनाना। पहले मैं किया करती थी कि बहुत सारे दूध में ना बहुत ही सारे बनानास भी डालती थी, लेकिन जब एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि बनानास जो हैं वो हमेशा कम यूज़ किया करें मिल्क शेक में। अगर आप जग भर के बना रहे हैं तो जस्ट 3 बनाना इनफ होते हैं। होगी कोई लॉजिक भाई, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो था बिल्कुल एकदम मस्त बना था हमारा मिल्क शेक। और पीना था अयान ने, मैंने, बुरहान भी पिएगा साथ में। और अब मैं लगाऊंगी मशीन। कपड़े धोने थे, बहुत सारे कपड़े जमा हुए हुए थे। मैंने कहा पहले बच्चों को खिला पिला के जो है आराम से ईज़ी हो जाऊँ, फिर मशीन लगाऊंगी, वरना बच्चे बीच में आ के जो है वो कुछ ना कुछ जो है कहते रहते हैं, ये करना है वो करना है। अयान साहब फिर ट्रे देख के खुश हो रहे हैं, अल्लाह करे ये पी ले। बच्चे कुछ खा पी लेते हैं ना तो दिल को ऐसे सुकून सा हो जाता है कि हाँ बच्चों ने कुछ खाया हुआ है, वरना ये होता है इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ बड़े हीले बहाने करके जो है अयान को पिलाना पड़ेगा। अयान साहब पहले टेस्ट करेंगे कि टेस्ट कैसा है, ये ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है, फिर उसके बाद अयान पियेंगे। क्योंकि अयान की आदत है वो ज़रा मीठी चीज़ों से ना बहुत दूर ही रहता है। बुरहान हमारा मीठी चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा शौकीन है। अयान को स्पाइसी चीज़ें चाहिए होती हैं, तीखा तीखा सा चाहिए होता है, इसीलिए वो फ्रूट भी लाइक नहीं करता, मिठाई भी लाइक नहीं करता है। तो इसलिए मुझे खुशी हो रही थी कि शुक्र है मिल्क शेक जो है इसको पसंद आया है। ये होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि बच्चों के पेट में कुछ हेल्दी भी तो जाए ना, चाहे वो भाई थोड़ा बहुत ही जा रहा है, महंगाई इतनी है, अब क्या कर सकते हैं इंसान। बस अब जो है मैंने जाना था किचन की तरफ, मतलब लॉन्ड्री उसी साइड है ना हमारी, जहाँ पे मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ। मशीन लगाने के लिए गई हूँ तो एक इतना बड़ा काम जो था वो मेरे सर पर आ गया था, जिसको देखकर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई थी। मशीन हमारी ख़राब हो गई थी, और फिर इतनी मुझे टेंशन हुई कि जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये क्या काम पड़ गया है, सोने पे सुहागा ही हो गया है, क्या करें। सारा घर में खलारा हुआ था, क्योंकि वो जो जगह है जहाँ पे मशीन लगाती हूँ वो बहुत छोटी है। जब मशीन लगाऊँ तो सारी चीज़ें, ये सिलेंडर वगैरह हो गया और रैक वगैरह है, ये सब बाहर निकालना पड़ता है। तो उसी में ये हुआ कि मैंने सर्फ़ वाला पानी भी बना लिया था, वो सारा ज़ाया करना पड़ा। मशीन वाले को बुलाया, लेकर आए मेरे हस्बैंड जाके, जो क्या कहते हैं यार इसको, जो भी कहते हैं, खैर ये ख़राब हो गया था, चल नहीं रहा था, वज़न नहीं उठा रहा था, घूम नहीं रहा था, कुछ भी था, लेकिन मशीन हमारी हो गई थी ख़राब। और बहुत टाइम लगा, इतना ज़्यादा शाम ही हो गई थी, चाय का टाइम भी हमारा इतना ज़्यादा निकल चुका था। लेकिन ये था कि शुक्र है कोई नेक बंदा ही आया था। इस ज़माने में तो भाई कोई नेक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है ना ऐसे फ्रॉडिये बैठे हुए हैं कि बस इसी ताक़ुब में होते हैं कोई आए और बस हम उस पर छुरा फेर दें बड़ी आसानी से। लेकिन ये कोई नेक बंदा था, इसने बड़ी आसानी से और कम पैसों में ही हमारी ये हो गई थी मशीन ठीक। मैंने शुक्र अदा किया था। तो इसको फिर दोबारा से उठा के किचन से जो आगे वाला एरिया है वो लॉन्ड्री का है, वहाँ पर लेकर गए, और फिर जो फेरा मैंने बनाया हुआ था, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म थे, कपड़े थे, जो थे वो सारे जो है वो फिर एक-एक करके मैंने धोना शुरू किए थे। बहुत ज़्यादा आज टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। मशीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गई थी, और इसी चक्कर में आज हमारे चाय का जो टाइम था वो इतना लेट हो गया था, इतना सर में दर्द हो रहा था, और साथ चाय के मैं कुछ भी नहीं बना सकी थी। तो इसलिए बाहर से ये चिप्स मंगाए थे, टाइम ही नहीं मिला था, मशीन ने हमारा इतना ज़्यादा टाइम ले लिया था। तो आज जो ये चाय थी और ये चिप्स थे, ये मुझे किसी नेमत से कम नहीं लग रहे थे। तो बच्चे जो है वो पता नहीं किस चक्कर में अपने पापा के साथ निकल गए थे। मैंने कहा चलो जब तक मैं चाय वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ अभी क्या कर रही हूँ? चाय निकाल रही हूँ। एक मिनट आवाज़ अंदर, बच्चों ने तुम्हारी भी आवाज़, एक मिनट आ जाओ शोभा जल्दी से। क्या हुआ? क्या हुआ? सरप्राइज़ आपके लिए। सरप्राइज है? फातिमा बुरहान क्या कर रहे हो यार? चलो अब हाँ जी, क्या सरप्राइज है, क्यों बुलाया मुझे?
भाभी ये वाह। सुबह से हो रहा था काम जो आप मुझे कहकर जा रहे थे कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ। क्या गिफ्ट है? ये देखिए खुद लेकर आए बच्चों के साथ और पता ही नहीं क्या गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। स्टिल तो करो 2 मिनट को। ये मैंने पसंद की थी। अब वेरी गुड। अच्छा जी, किसने पसंद की थी? मैंने अयान गया था, अयान फातिमा से लेके गया था अयान। अयान, ये तीनों की तरफ से है हैप्पी मदर्स डे का गिफ्ट। चलो उसकी मम्मा को हक करो, थैंक यू विश करो मम्मा को। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी आपको? बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच। मदर्स डे का गिफ्ट मुझे पसंद आया, लेकिन ये मेरी कलाई जो है वो थोड़ी सी पतली है, तो ये इस वजह से ये देखें कहाँ तक आ रही है। अयान मुझे टांगे मारे जा रहा है, तो इसलिए मैं इसके एक दो जो है ना वो रिंग एडजस्टमेंट करवा लूँगी। मुझे मदर्स डे का गिफ्ट बहुत बहुत प्यारा लगा है। तो गाइज़ मदर्स डे का गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जो बच्चों ने अरेंज किया और इनके बाबा ने, तो बहुत बहुत मुझे पसंद आया है। ये लोग सुबह से ना इसी चक्कर में लगे हुए थे। मैं कह रही थी पता नहीं ये बार बार बाजार क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। फिर वो आपको पता है बीच में मशीन का रोला पड़ गया था, हमारी मशीन ख़राब हो गई थी, बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो धोकर डालने थे। तो अब इतना टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा, तो वो देखें मैंने जो है ये किचन में ही मैंने एक रस्सी एमरजेंसी के लिए बांधी हुई है, तो मैंने यहीं पर सुखा दिए थे। तो अब जो बच्चों ने माशाल्लाह से इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, पसंद आया, थैंक यू बच्चों बहुत। अब यहाँ निकालूंगी मैं चाय और फिर पिएंगे, सब मिलकर पिएंगे हम लोग चाय। अगर आपको मदर्स डे का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल